जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह पूछते हैं कि मनुष्य समुदाय में वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है और जो वैदिक सनातन धर्म को नहीं मानते उनके लिए स्वधर्म और परधर्म की व्यवस्था कैसे हो सकती है, तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में तो वर्णाश्रम की व्यवस्था समस्त मनुष्य समुदाय में होनी चाहिए और वैदिक सनातन धर्म भी सभी मनुष्यों के लिए मान्य होना चाहिए। अतः जिस मनुष्य समुदाय में वर्ण आश्रम की व्यवस्था नहीं है उनके लिए स्वधर्म और परधर्म का निर्णय करना कठिन है। तथापि इस समय धर्म संकट उपस्थित हो रहा है और गीता में मनुष्य मात्र के लिए उद्धार का मार्ग बतलाया गया है। इस आशय से ऐसा माना जा सकता है कि जिस मनुष्य का जिस जाति या समुदाय में जन्म होता है, जिन माता पिता के रजवीर्य से उसका शरीर बनता है, जन्म से लेकर कर्तव्य समझने की योग्यता आने तक जैसे संस्कारों में उसका पालन पोषण होता है तथा पूर्व जन्म के जैसे कर्म संस्कार होते हैं, उसी के अनुकूल उसका स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार ही जीविका के कर्मों में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। अतः जिस मनुष्य समुदाय में वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है उसमें उनके स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो विहित कर्म हैं अर्थात उनकी इस लोक और परलोक की उन्नति के लिए किसी महापुरुष के द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गए हैं, अच्छी नियत से कर्तव्य समझकर जिनका आचरण किया जाता है, जो किसी भी दूसरे के धर्म और हित में बाधक नहीं हैं तथा मनुष्य मात्र के लिए जो सामान्य धर्म माने गए हैं वही उसका स्वधर्म है और उससे विपरीत जो दूसरों के लिए विहित है और उसके लिए विहित नहीं है वह परधर्म है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। इस कथन से यह दिखलाया गया है कि यदि स्वधर्म पालन में किसी तरह की आपत्ति न आवे और जीवन भर मनुष्य उसका पालन कर ले तो उसे अपने भावानुसार स्वर्ग की या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है, किसी प्रकार की आपत्ति आने पर वह अपने धर्म से न डिगे और उसके कारण उसका मरण हो जाए तो वह मरण भी उसके लिए कल्याण करने वाला हो जाता है। इतिहासों और पुराणों में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्वधर्म पालन के लिए मरने वालों का एवं मरण पर्यंत कष्ट स्वीकार करने वालों का कल्याण होने की बात कही गई है। राजा दिलीप ने छात्र धर्म का पालन करते हुए एक गौ के बदले अपना शरीर सिंह को समर्पित करके अभिष्ट प्राप्त किया। राजा शिवी ने शरणागत रक्षारूप स्वधर्म का पालन करने के लिए एक कबूतर के बदले में अपने शरीर का मांस बाज को देकर मरना स्वीकार किया और उससे उनके अभिष्ट की सिद्धि हुई। प्रहलाद ने भगवत भक्ति रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए अनेकों प्रकार के मृत्यु के साधनों को सहर्ष स्वीकार किया और इससे उनका परम कल्याण हो गया। इसी प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं। आगे महाभारत में कहा गया है कि मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है तथा जीव नित्य है और जीवन का हेतु अनित्य है। इसलिए मरण संकट उपस्थित होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वह हंसते हंसते मृत्यु को वरण कर ले और स्वधर्म का त्याग किसी भी हालत में न करे। इसी में उसका सब प्रकार से कल्याण है।